फ्रेंड्स, मॉर्निंग। मैं जानती हूँ परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। काफ़ी कुछ मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं मुझे, क्या पता नौन भी अंदर से बहुत दुखी हो, उसका कोई ना हो। ये बात बिल्कुल सही है कि उसका कोई नहीं है, और जो उसको प्यार की ज़रूरत थी वो उसकी मम्मी से मिला। उसके बाद उसकी मम्मी नहीं रही तो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो या बुरा हो उसको असर भी नहीं पड़ता। उसका दिल करता है कि काश जैसे वो मुझे डांटता है उसको भी कोई ऐसे ही डांटता, बट उसके पास वो चीज़ है नहीं है। अभी अपने मन की करता है और मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन बीच बीच में जब वो मुझे डांटता है ना, बिना गलती के ही डांटता है, तो बहुत दुख होता है। वो पता नहीं ऐसा, मैं अगर मैं थोड़ी सी परेशान होंगी ना, वो परेशानी मेरी ना समझ के, अपनी समझ के इतना मुझे डांटता है, मेरे को उसके साथ रहने की इच्छा ही नहीं होती, जीने की इच्छा ही नहीं होती। कि मैं रो रही हूँ, अपने लिए रो रही हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी ना रो रही हूँ, या तुमको मैं बड़बड़ा रही हूँ या कुछ कह रही हूँ कि तुमने मेरा ये पूरा नहीं करा, तुमने मेरा वो पूरा नहीं करा। मैं उसको इतू सा भी परेशान नहीं करती, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए बहुत सारी जगह है। इसलिए भाई नई गुंजाइश होएगी तो नहीं करेंगे, होगी तो कर देंगे। और वो इस चीज़ को नहीं समझता। समझता भी होगा तो मैं कुछ फील करती हूँ तो उसे कितना बुरा लगता है कि तू कुछ भी फील मत कर। देखो वो मुझे सोचने भी नहीं देता। मैं अपने दिमाग से कुछ सोच लूँ ना, उसका ऐसा लगता है कि इसका दिमाग भी नहीं चलाऊँ, उसके दिमाग में आता है। वो उसके घर में फैमिली में मैं सबसे छोटी हो गई, तो उसका ऐसा लगता है कि यार कुछ भी बोलो कोई बात नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा। मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिमाग है। थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, बस यह है कि ये बुरा इतना ज़्यादा ना लगे कि मुझे ऐसा लगे कि मैं अपना डिसीजन खुद ले लूँ, क्योंकि मैं अपने डिसीजन ना खुद लेती हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहती, मैं खुद की तो बिल्कुल ही नहीं चाहती। मेरे को कह रहे थे तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरे बुद्धि नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं भी स्कूल गई थी तब बोल रहे थे। फिर मेरा मुंह खुला तो मैंने भी बोल दिया, तुमको जो लूट के ले गया था, तुम्हारे में क्या बुद्धि नहीं थी या तुम्हारे में समझ नहीं थी? और वो फिर चुप हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनका दिल दुखाऊं या ऐसा बोलूं। अरे वो क्यों बोल रहे हैं मेरे को? खुद इतना बड़ा लॉस कर दिया तुमने मुझे, मात्र इतने से पैसों की जरूरत पड़ती है, तुमने तो इतना बड़ा फैला दिया रायता, और तुम ही समेट रहे हो अपना। मैं कुछ कह रही हूँ क्या यार? मेरे को मुंह नहीं खोलना चाहिए, तो उनके दिल पे लग जाती है बात कि मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे कह दिया। बट तुम दूसरों को बोल रहे हो, तुम अपने आप को तो देखो, तुमने क्या क्या गलतियां कर रही थी। मेरे पास ना सारे सवालों के ना जवाब होते हैं। मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी मेरे मुंह लगे। सब में अपनी बुद्धि या अपना समझ होना चाहिए, और अपने आप को जीने का तरीका आना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी, परमात्मा के नाम के साथ जियोगे तो हमेशा सेफ रहोगे। अपनी बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करोगे तो ठोकर ही खाओगे। और वैसे भी मेरे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी जब मैं यहाँ पे आई, मेरे में बुद्धि भी नहीं थी, पर यह था कि मैं एक जुड़ाव होता है, जैसा इंसान के प्रति इंसान को जब किसी से प्यार होता है तो ऐसा जुड़ाव था, तो एकदम पवित्र जुड़ाव था। ठीक है, तो ऐसा था कि परमात्मा को भी शायद वही अच्छा लगा कि ऐसे ही तो मैं चाहता हूँ मेरे प्रति की लोग ऐसे ही हों। आज जब मेरे को समझ और बुद्धि आई तो सेम वैसे ही प्रेम मेरे को प्रकृति परमात्मा के प्रति की पवित्र प्रेम। कभी कभी लोग थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। वो भी किस वजह से कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। एक तो तुम जाने नहीं देते, ऊपर से मेरे को ऐसे से बोल देते हो। यार घर में बैठ के ऐसा काम होता है क्या? वो फिर मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि तुम घर बैठे ही सब कुछ कर दो मेरे लिए। मेरे को किसी का बकवास नहीं सुनना। मतलब इंसान का मतलब मन है कि भाई मैं कुछ करूँ, ठीक है, और घर से भी नहीं जाने देना, तब बुरा लगता है। लोगों की बोली होती है माई लाइफ माई रूल। यहाँ मेरे साथ है माई लाइफ माई पति के रूल। मेरे हस्बैंड ना मेरे को छोड़ के गए थे 10 दिन के लिए, कहीं जाना था उनको, 10 दिन का ट्रिप था, अच्छा खासा पैसे कमाने थे उनको। तो मुझे किसी के घर छोड़ के गए थे, आंटी के यहाँ, मतलब उनकी एक लड़की भी थी, और उनके यहाँ बहुत सारी किताबें थी। अब जब मैंने उन किताबों को पढ़ना चालू करा, मैं अकेली जो रहती थी, काम को निपटा के, मेरे को कुछ काम नहीं, फ़ोन फान भी नहीं, मैंने किताबों की बड़ी शौकीन हूँ मैं। वहाँ मैंने ले चाणक्य नीति पूरी पढ़ डाली, फिर मैंने तंत्र मंत्र किताबें पूरी पढ़ डाली, फिर लाल किताब पूरी पढ़ डाली। कभी कभी मन करता है कि टोना टोट का जो मैंने ना किताबें पढ़ के सीखा था, आजमा के देखो क्या। फिर पाप लगता है। फिर अब मैंने ना बाइबल रीड करा तो उसमें लिखा था कि टोना टोटका करना पाप होता है। तो ये सब चीज़ें गलत होती है ना, नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या क्या हत्था जोड़ी के बारे में पढ़ा मैंने, और गुंजा के बारे में पढ़ा मैंने, कैसे यूज़ होता है इन सब चीज़ों के बारे में। गूगल लोवाद ये पता नहीं काय में यूज़ होता है, सब पढ़ा मैंने कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। मतलब तंत्र मंत्र पढ़ा मैंने, बताओ। कभी कभी मन करता कर डाल, पाप है, ये नहीं करना चाहिए। किताबों को पढ़ के कभी नहीं करना चाहिए ऐसे बकवास। नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ, लेकिन कुछ किया नहीं मैंने जिंदगी में। ठीक है, वो 10 दिन मैंने ऐसे भाई बुद्धि में तो मेरा घुसा, मेरी भाषा सेम वैसी हो गई थी, पढ़ पढ़ के। जैसे ही मैं किताबें पढ़ती हूँ वैसे मेरी लैंग्वेज हो जाती है।
बस जब डिस्टर्ब करते हैं तो मेरे पापा के जो डीएनए का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो किलर टाइप का है। वो एक गुस्से वाले इंसान थे ना, बहुत वैसे ही मेरा स्वभाव हो जाता है, बहुत गुस्से वाला। ये दुनिया उठ पटांगा और इस दुनिया में मैंने बहुत कुछ जाना, मतलब दुनिया में सब कुछ करके देख लेना चाहिए। तपस्या भी कर लो, तंत्र मंत्र भी कर लो, प्रवचन भी सुन लो, प्रवचन भी सुना दो, मजे की ज़िंदगी भी जियो। हाँ, एक आधी गलत काम ना करो, पाप है, पाप है, पाप है। हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, और भी एक अपने हाथों को परमात्मा के हाथ में दे दिया मैंने। हे भगवान, कोई मुझे कुछ ना बोले, कोई मुझे कुछ ना बोले, मेरे घर वाले मुझे तंग ना करें। मैं तेरी स्तुति करूँगी, तेरी आराधना करूँगी, तेरी प्रार्थना करूँगी, तेरे साथ रहूँगी, लेकिन ये मुझे लोग टॉर्चर ना करें, इतना चाहती हूँ मैं। यही मेरी परीक्षा है कि ये लोग मेरे को टॉर्चर करें, मैं फिर भी प्रार्थना करती हूँ। इससे अच्छा है कि ये मुझे 1000 के करोड़ों बार टॉर्चर कर ले, लेकिन यह है कि 5 साल तक ही करें, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ठप से मैंने ऊपर चले जाना है ना परमात्मा के पास। उससे मिलने की इच्छा है, लोगों से तो क्या ही उम्मीद रह गई। मेरे से मिलने की इच्छा होती है लोगों की। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो कहते हैं जिसा कहाँ रहते हो, एड्रेस बता दो। आपको लग रहा है कि मैं एड्रेस बताऊंगी, आप मेरे घर तक आओगे, आ भी जाओगे, एड्रेस बता भी दूंगी, तो फिर मेरे हस्बैंड का तुम नेचर बहुत अच्छे से जानते हो। वो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत लोग आए भी हैं यहाँ पर, लेकिन वो मेरी फैमिली के तौर पे ही आए हैं। अच्छे थे वो लोग बहुत, जो भी आए हैं, सच्ची। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं फील कराया कि वो नॉनू की तरफ से आए। मेरे को ऐसा लगता था जब भी वो मेरे यहाँ आए ना, मेरे को लगा मेरे मायके की तरफ से लोग मेरे लिए आए हैं, तो खुशी होती थी। और ऐसा भी नहीं कि नॉनू का ज़्यादा ही उन्होंने कुछ भत्ता बटा दिया और खर्चा बटा दिया ना, वो हमेशा अपना करके चले गए हैं। और मेरे को इस बात की खुशी है कि उन्होंने मेरे को अपना समझा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरी वजह से कोई आ रहा है मुझसे मिलने, कहीं नॉनू मुझे बाद में कुछ बोले, बट उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फील भी नहीं कराया कोई भी आया यहाँ पे। बट मैं एड्रेस नहीं दे सकती। क्या देखो, ये लड़की मेरे से टाइम पूछ रही है कि कितना टाइम बज गया मम्मी। लाटो 2 बज गए, यहाँ चला रहा है फ़ोन। 2 बज गए, खाना पीना इन सब ने खा लिया, मैं इनको देखने आई थी। और तुम बिल्कुल भी बाहर मत जाना, या तो मैं सो जाऊंगी या थोड़ी देर प्रार्थना करूंगी, तो सोते सोते प्रार्थना करते ही सो जाऊंगी। और तुम दोनों की तरफ घर में रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है? गेट खोल के, और जब छाँव हो जाएगी, 4 बज जाएंगे, तो मुझे बताना, मैं खुद गेट खोलूंगी, ठीक है? तब तक घर में ही रहना। इधर उधर खिसक गया ना तो मारूंगी बहुत, और बंदर घुस गया तो पिटोगे बहुत। मिल गया मेरा खजाना, ये मैंने किसको गिफ्ट करा था, फिर वो नहीं रहे, तो फिर जब घर से सारा सामान यहाँ पे आया तो ये उसमें आया था। और 20 साल तो है नहीं, ये मेरा खजाना है, खजाना। इससे मैंने जीवन जीना सीखा है। ये बोलता रहेगा, मैं सोती रहूंगी। बाय बाय।